बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस ज़माने की बात है जब अरब में कौम समूद का डंका बजता था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी किया करते थे और अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ेज़ी अता की थी। मट्टी में बड़ी ताकत थी और फसल खूब होती थी, पानी भी बहुत था और उन लोगों ने अपने अपने कुएं खोदे हुए थे। दरअसल ये लोग अपने वक्त के बेहतरीन इंजीनियर्स थे। दोस्तों, उनके महलात, कले और मकान उनके हुनर का मुंह बोलता सबूत थे। मैदानों में बड़े बड़े महल तो हर जमाने में बनाए जाते हैं, लेकिन कौम समूद का हैरानकुन हुनर पहाड़ तराशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते और फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते थे। ये मकान गारनुमा हरगिज नहीं होते थे, बल्कि उनमें हवा और रोशनी का मुनासिब इंतजाम मौजूद होता था। और इस पर एक अलग खूबी ये कि पहाड़ में तामीर होने की वजह से ये बहुत मजबूत भी होते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में उन जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी के पास नहीं था। और ये खुशहाली और ताकत ही का घमंड था जिसने उन्हें मगरूर और जालिम बना दिया था। यही वजह थी कि इर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना उनके लिए महज एक खेल का दर्जा रखता था। खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से समूद के लोग ऐश की जिंदगी बसर कर रहे थे और अपने नबी और रसूल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। दोस्तों, वक्त यूं ही गुजर रहा था कि उसी जमाने में और उन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा होने लगा। सुर्ख सफेद रंगत, लंबे कद और मजबूत जिस्म का मालिक ये नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहता था। उसे अपने जमाने की फजूल रौनकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे बुत कदों में रखे हुए बुतों से भी सख्त नफरत थी। लोग उसकी जबान से बुतों के मुतालिक नफरत के कलिमात कई दफा सुन चुके थे, लेकिन उसकी शराफत और दियानत की वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे। दोस्तों, उस नौजवान शख्सियत का नाम साले था, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले का बावकार शख्स जिसे बाद में अल्लाह ने अपना नबी बनाया। नबूवत मिलने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की। खाना खिलाने के बाद उन्होंने लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए कहा, ऐ लोगो, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद करने के लिए बुलाया है जिन्हें तुम भूल चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी जमीन को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने के बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ऐ मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वही तुम्हारा असल रब है। उसी से अपने गुनाहों की माफी मांगो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के जवाब में उन सरदारों ने कहा, ऐ सालेह, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं कि हम तुम्हें बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स समझते थे, लेकिन आज तुमने हमें गुमराह कहकर हमारे बाप दादा के दिन को गाली दी है। और याद रखो कि तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। तुम ही बताओ कि आखिर हम इन खुदाओं की पूजा क्यों छोड़ दें जिनको तुम्हारे बाप दादा पूजते रहे हैं। तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो लोग नाराज होकर वहां से उठ आए। इसके साथ ही उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में की तो उनके नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत न दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सालेह ने रसूलुल्लाह होने का दावा कर दिया है। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि वो हजरत नूह और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के रसूल हैं, और ये भी बताया कि अगर लोगों ने उनकी नबूवत का इनकार किया तो अल्लाह जिसने उन्हें नबी बनाकर भेजा है उन लोगों पर अजाब नाजिल कर देगा। मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों और मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत न देता, उनकी जमीनों को इतना सरसब्ज न बनाता और उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने उम्दा न होते। दूसरी तरफ बुत खानों के मालिक यानी काहिन कहते कि ऐ लोगो, खुद सोचो कि जो हाथ गुनाहगार हों उन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन जाएं। इसके साथ ही कुछ झूठे दानिश्वर दूर की कौड़ी लाए और कहने लगे,
दरअसल इस सालेह अलैहिस्सलाम का अलहदा और तन्हा रहने से नाऊज़ बिल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। इसीलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। कुछ लोग ज्यादा हमदर्दी जताते तो कहते कि बेचारे साले पर किसी बदरूह का साया पड़ गया है। बाज तो ये कहने से भी बाज ना आए कि साले जादूगर हो गया है। कुछ सरदार कहते कि हमें यकीन है कि साले ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सरदार बन जाए, और कहते कि ये बहुत चालाक शख्स है। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों और बुतकदों के काहिनों की बातों की कोई परवाह न की और अपनी दीन की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आपके रसूल होने का इकरार करके शिर्क और बुरी बातों से तौबा कर ली। उनमें अक्सर ऐसे अवाम थे जो गरीब और आम रियाया थे। यही वजह थी कि कौम के सरदारों ने उन ईमान लाने वालों को बेवकूफ करार दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कई बरसों की तबलीग के बाद कौम समूद आपसे तंग आ गई, लेकिन वो आपको अपने ताकतवर कबीले का मुअज़्ज़ज़ शख्स होने की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि उन दिनों कबीले के किसी फर्द के कत्ल हो जाने पर जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था जो खत्म होने का नाम नहीं लेता था। चुनांचे कौम के सरदारों ने बुतकदों के काहिनों से मिलकर एक वफ्द बनाया और ये लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे, ऐ साले, हम तुम्हारी बातों से सख्त तंग आ गए हैं। तुम्हारी अजाब की धमकियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और हमारी खुशहाल और रंगीन जिंदगी को तुमने कबाब में हड्डी की तरह आकर तबाह कर दिया है। चुनांचे इस मौके पर हम तुमसे साफ साफ बातें करना चाहते हैं, और वो ये कि तुम कोई मौजज़ा दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। इन लोगों के बार बार इसरार और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत को चैलेंज करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फटा और उसमें से एक गाबन ऊँटनी निकल आई। उस ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि ये अल्लाह की निशानी है और ये तुम्हारे मुतालिबे पर भेजी गई है। इसलिए जिस कुएं से तुम अपने जानवरों को पानी पिलाते हो उससे एक दिन ये पिएगी और दूसरे दिन तुम और तुम्हारे जानवर। और याद रखो कि अगर इस ऊँटनी के बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। ये सुनकर कौम के सरदार बहुत डर गए और वो कुछ अरसा तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक इस पाबंदी पर अमल करते रहे, लेकिन जल्द ही उनका सब्र खत्म हो गया। उन्हें अपना यूं पाबंद होना एक आंख भी न भाया था। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरता देखते तो सख्त गुस्सा खाते थे। आखिर जब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दो मालदार और अमीर औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया और उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया और उनसे कहा कि वो अल्लाह की निशानी इस ऊँटनी को हलाक कर दें। दोस्तों, आदमी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक बहुत ही खौफनाक काम करने का इरादा कर रहे हैं, इसीलिए पहले तो वो खौफजदा हुए मगर रकम के लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। उन दोनों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को उस दिन हलाक करेंगे जब उसके पानी पीने का दिन होगा। चुनांचे अगले दिन वो दोनों कुएं के पास जाकर छुप गए और मंसूबा ये बनाया कि जैसे ही ऊँटनी कुएं के करीब आएगी उस पर हमला करके उसे मार देंगे। उन्हें ऊँटनी के इंतजार में बैठे ज्यादा देर न गुजरी थी कि ऊँटनी लंबे लंबे डग भरती कुएं के करीब आई। दोनों जालिम चुपके से कुएं की ओर से निकले और ऊँटनी पर हमला कर दिया। एक ने तलवार का वार करके उसकी कोंचें काट दी और दूसरे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर ऐसा नेजा मारा कि वो बेचारी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अल्लाह की निशानी उस बेकसूर ऊँटनी को जमीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए और ये लोग जो छुपकर ये सारा मंजर देख रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि ऊँटनी पर हमला करने वालों को तो कुछ नहीं हुआ तो उनका भी हौसला बढ़ा और वो भी अपना गुस्सा उतारने के लिए वहां पहुंच गए और सब ने मिलकर ऊँटनी को बहुत मारा। उधर ऊँटनी को मारने वालों को रिश्वत देने वाली औरतें भी ये सारा मंजर देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि ऊँटनी मर गई है तो उन सब ने खुशी के नारे लगाए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कहने लगे कि ऐ साले, हमने अल्लाह के निशाने ऊँटनी को कत्ल कर दिया है और देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये बेवकूफ लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से खत्म कर दिया है।
उधर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि अब कौम समूद की मोहलत खत्म हो गई है। इन लोगों पर 24 घंटों के दौरान ऐसा अजाब आएगा कि इनकी बस्तियां इबरत का निशान बन जाएंगी। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात जब ऊंटनी के कातिलों तक पहुंची तो वो बहुत खौफजदा हुए, लेकिन शैतानियत और बगावत तो देखिए कि बजाय माफी मांगने के उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना डाला। मंसूबे के मुताबिक 9 कबीले इकट्ठे हो गए और हर कबीले से एक एक जंगजू का इंतखाब किया गया और फैसला हुआ कि रात को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके उनका किस्सा पाक कर दिया जाए। उन्होंने एक दूसरे से वादा लिया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए सब कबीले एक दूसरे का साथ देंगे और यूं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कबीला बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और डर कर खामोश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक उन काफिरों को अपने मंसूबे पर अमल करने की मोहलत न दी। दोस्तों, अल्लाह का कानून है कि उसके रसूलों को उनकी कौम यूं शहीद नहीं कर सकती और अगर कोई कौम कोशिश करती भी है तो उस पर अल्लाह का अजाब आकर रहता है। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों को साथ लेकर रातों रात वहां से निकल जाएं और फिर उसी रात वादी में बगोले की शक्ल का एक खौफनाक तूफान आया जिसकी गरज इंतहाई दहशतनाक थी। उसने अहले समूद को तिनकों की तरह बखेर कर रख दिया। मजबूत महलों और कलानुमा मकानों में रहने वाले ये बदकिस्मत लोग अब अल्लाह की पकड़ में थे। सुबह हुई तो उनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा था। मकानात और महल्लात का तो जिक्र ही क्या, पहाड़ भी यूं नजर आ रहे थे जैसे हवा उनके आर पार होकर गुजरी हो और गोया ये पहाड़ और महल पत्थरों के नहीं बल्कि कपड़े के बने हुए थे और हवा ने आग की तरह उन्हें जलाकर राख कर दिया था। उधर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फलस्तीन के इलाके रमल्ला के करीब आकर आबाद हो गए और फिर बाकी जिंदगी वहीं अल्लाह की इबादत में गुजारी।